हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि वो क्या सीक्रेट टिप है जो टॉपर्स इस्तेमाल करके रैंक 1 लेके आ जाते हैं। तो मैं टॉपर्स की जुबानी आपको एक बहुत ही अच्छी सीक्रेट टिप बताना चाहती हूँ। अगर आप अपने नीट 2024 के जर्नी में आगे बढ़ चुके हो तो नंबर 1 चीज जो आपको करनी चाहिए वो है कॉन्सेप्ट्स को थोरोली समझना चाहिए। बिल्कुल भी जंप मत करो कि मैं एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर दूं। तो पहली चीज आपको कॉन्सेप्ट को थोरोली समझना है। उसी एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मुझे पहले उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर लगाना पड़ेगा। लेक्चर पढ़ने के बाद मुझे उस टॉपिक को अच्छे से डीप में अंडरस्टैंडिंग को ग्रैब करने के लिए कोई रेफरेंस किताब से पढ़ाई करनी पड़ेगी या मेरी कोचिंग के मॉड्यूल से मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब ये 2 स्टेप क्लियर हो जाएंगे उसके बाद द थर्ड स्टेप विल बी टू रीड द एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जाओगे आप पढ़ नहीं पाओगे। एनसीईआरटी इज वेरी कंसाइज बुक। मैं आपको समझाती हूँ, एक सिंपल चैप्टर जिसपे पूरी किताब लिखी हुई है उसको 4-5 लाइन में कंसाइज करके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की हर एक लाइन और वर्ड को याद रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके एनसीईआरटी सेंटर ही आएंगे, उसको याद रखने के लिए लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज रिवाइज। जितना आप रिवाइज करते हैं उतना आपकी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में रिटेन रहती है और जितना इंफॉर्मेशन रिटेन रहेगी उतना ही आप रन टाइम पे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जितना हो सके उतना रिवाइज करो। आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास कोई स्पेस है, आप नई चीज ऐड करना चाहते हो बट नेचुरली पुरानी चीज बाहर निकलती जाएगी। नई चीज ऐड कर रहे हैं, पुरानी चीज बाहर जा रही है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर रिवाइज करते रहे ताकि जो नई चीज ऐड करने की इंटेंसिटी है वो बढ़ती रहे। तो सारे टॉपिक्स हमारे ताजा हमें याद होंगे और हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एंड थर्ड टिप इज बी कंसिस्टेंट। I truly understand. Sometimes you may find it boring. Sometimes you may find it demotivating. Sometimes you may find it monotonous also. फीलिंग चाहे कुछ भी हो, उस फीलिंग को छोड़ दो, डिसिप्लिन्ड हो जाओ। बस आपने ये सोचना है कि कुछ भी हो मेरा तो यही रूटीन है, मुझे तो अपने इस शेड्यूल पे स्टिक करना है। फीलिंग ऑफ डीमोटिवेशन, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, ये बहुत ही नॉर्मल है, ये सब में आता है, सबके अंदर ये फेज आया है। लेकिन आपको उस फेज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हावी रहना चाहिए आपका हायर ब्रेन जो आपको ये कहता है कि आपको नीट 2024 में सिलेक्शन लेकर के जाना है। तो ये जो सीक्रेट टिप है आपकी, नंबर 1 कॉन्सेप्ट को थोरोली समझो पहले, उसके बाद एनसीईआरटी पर जंप करो। नंबर 2 रिवाइज करते रहो रेगुलर इंटरवल के ऊपर। एंड नंबर 3 बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड। Stay tuned for more such information and don't forget to subscribe our channel.